कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और आज का ये वीडियो जिस जोश के साथ हम शुरू कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम शुरू कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि यही कॉन्फिडेंस आपके मन में भी हम इस वीडियो के माध्यम से भर सके। हाउ टू क्रैक CUET जस्ट इन 3 मंथ्स, ये प्लानिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या करना चाहिए। आपके एग्जाम में मैं मानता हूं कि अभी समय और भी बचा हुआ है, लेकिन 3 महीने की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, CUET आपको कैसे क्रैक करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को इतना बताना चाहूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर यदि आप नया विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, स्टडी कैपिटल का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि यहां पर आपको CUET की एक अपडेट समय पर और सही अपडेट पहुंचाई जाती है। यानी ऑथेंटिक अपडेट्स, ये फेक न्यूज की दुनिया में यहां पर सही अपडेट आपको मिलेगी। और दूसरी चीज, यहां पर CUET की तैयारी भी कराई जाती है। कहने का मतलब है कि आपके एडमिशन के दिन तक यहां पर आपको हेल्प मिलता रहेगा, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि हाउ टू क्रैक CUET इन 3 मंथ्स। हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि आप सभी को CUET निकालना है, किसी भी विश्वविद्यालय में जाना है। ये मैंने 2 विश्वविद्यालयों का फोटो भी थंबनेल पे लगाया हुआ है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय है BHU, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आपके मेरे चेहरे के पीछे दिख रही है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। 2 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों का मैंने फोटो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इन दोनों विश्वविद्यालयों के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए प्लानिंग पर आगे बढ़ते हैं। और प्लानिंग पर देखने से पहले, चीजों को समझने से पहले और आपको मोटिवेट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज बता देना चाहूंगा कि इस बार CUET में कम से कम 15 लाख फॉर्म गिरने वाले हैं। 15 लाख फॉर्म गिरने वाले हैं, 15 लाख लोग फॉर्म भरने वाले हैं, और चंद लिमिटेड सीटों के लिए। यानी सीटें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी हैं, लेकिन BHU में लाख सीट नहीं है। BHU में कुछ चंद सीटें हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस में कुछ चंद सीटें हैं, JNU में कुछ कम ही सीटें हैं। तो यदि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छे कोर्स में जाना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। अभी जनवरी का महीना शुरू हुआ है, मिड जनवरी में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको पता है कि आपका परीक्षा जो है वो 4 महीने आगे है अभी। लेकिन मैंने 3 महीने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 3 महीने आप जिस तरीके से मैं पढ़ने को कह रहा हूं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे का जो 1 से 1.5 महीना आपके पास बचेगा, जो एडिशनल समय आपके पास बचेगा, उसका लाभ आप उठा सकेंगे प्रैक्टिस करने में, टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में, बहुत सारे कार्यों में। खैर, आइए देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हाउ टू क्रैक CUET 2023। तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, पहला पॉइंट हमने लिखा हुआ है, प्रीफर CUET एज ए गोल। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी बड़े विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, गांव के डिग्री कॉलेज में अगर आपको नहीं पढ़ना है, किसी लोकल कॉलेज में यदि आपको नहीं पढ़ना है, बड़े विश्वविद्यालय, यदि कोई बड़ा विश्वविद्यालय आपका सपना है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी आपके सपने में है, तो आज के दिन से आप CUET को अपना पहला लक्ष्य बना लीजिए कि फिलहाल मेरा जो लक्ष्य है वो CUET होना चाहिए, कोई और अदर लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि जो बच्चे ग्रेजुएशन का एंट्रेंस देने वाले हैं और इस साल क्लास 12th में होंगे, उनके पास थोड़ी सी दुविधा होगी बोर्ड और CUET को लेकर के। तो इस चीज के लिए मैं अगला वीडियो दूंगा कि कैसे दोनों में सामंजस्य बिठाएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक निर्देश आप समझ लीजिए कि अगर आपको किसी बड़े विश्वविद्यालय में जाना है तो एकमात्र आपका गोल इस समय होना चाहिए, दैट इज CUET। कोई अन्य गोल नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला गोल नहीं होना चाहिए, कोई आपका रिश्तेदारी में शादी नहीं पड़नी चाहिए, शादी पड़ती है पढ़ने दीजिए। फिलहाल आपका जो गोल है वो आपका CUET होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आगे बात करूंगा कि आपकी डेली स्टडी होनी चाहिए। चाहे भले आप 2 ही घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन प्रतिदिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जहां आपका लय टूटा, जहां आपका वो क्रम टूटा, वहां आपका जो सिलेक्शन है वो आप एक एक कदम पीछे होते जाएंगे। और अभी समय है अपने कदम को आगे बढ़ाने का, ना कि अपने कदम को पीछे करने का। अगला है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। आपने गोल बना लिया CUET को कि CUET मेरा गोल है, लेकिन CUET मेरा गोल है कहने मात्र से तो नहीं हो गया। दीवार पे चिपका लिए तो दीवार पे चिपकाने से तो नहीं हो गया, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना। पढ़ने के लिए तरीका होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए CUET की तैयारी के लिए? तो CUET की तैयारी के लिए मैं तरीके पर आगे बढ़ता हूं। ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको एक बनानी होगी। वो स्ट्रेटजी मैं भी बता सकता हूं, वो स्ट्रेटजी आप किसी की ले भी सकते हैं और खुद की भी बना सकते हैं, लेकिन
वो आपके अनुसार होना चाहिए कि आप कहां फिट बैठते हैं उस स्ट्रेटजी में। ऐसा ना हो कि कोई मैं ऐसी स्ट्रेटजी बता दूं जो आप ना फिट बैठते हो। तो अपनी स्ट्रेटजी, सारी चीजों को देखते हुए अपनी खुद की स्ट्रेटजी तैयार करना होगा आपको, सारी चीजों को बैलेंस करते हुए। स्ट्रेटजी आपकी कैसे बनेगी? टाइम टेबल के थ्रू बनेगी। यानी कोई भी आप स्ट्रेटजी बनाए तो टाइम टेबल आपका प्रॉपर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये घंटा वाला आप बांधने वाले हैं क्या कि 4 घंटे पढ़िए ही पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए ही पढ़िए, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके जीवन में सीयूईटी क्रैक करने के लिए यदि टाइम टेबल नहीं होगा तो फिर आपका जो जिस तरीके से आपको पढ़ना है, कब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए, कब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कब आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, कब आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, ये आपका जब तक टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अगला है विजन प्लस स्ट्रेटजी। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने इन तीनों पॉइंट्स को ये चौथे पॉइंट में समाहित किया है। आपने सीयूईटी को गोल बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और आपने बना लिया कि हाँ विपुल सर ने कहा है कि सीयूईटी को गोल बना लेना है, तो आपने गोल बना लिया। ये गोल और ये स्ट्रेटजी बराबर काम करनी चाहिए। यानी आपने सीयूईटी को गोल बनाया हुआ है और उस गोल को अचीव करने के लिए आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क कर रहे हैं। गोल बनाया है, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर टाइम टेबल के साथ वर्क कर रहे हैं, देन यू विल गेट सक्सेस। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, लेकिन आपका जो विजन है उसके साथ आपकी स्ट्रेटजी मैच करनी चाहिए। अगर आपका विजन सीयूईटी है तो YouTube पर अच्छे वीडियोस देख करके आप सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं, अपनी किताब पढ़ के क्रैक कर सकते हैं, कोर्सेज के वीडियोस देख करके आप सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं, लेकिन रील्स देख करके आप क्रैक नहीं कर सकते ना। तो आपको सीयूईटी क्रैक करना है तो विजन के साथ साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर के चलिए। ये रील देखना, ये फिल्में देखना, ये वेब सीरीज देखना, अगर बहुत शौक हो तो हफ्ते में एक कोई वेब सीरीज देख लीजिए, कोई फिल्म देख लीजिए, कोई मनाही नहीं है। अभी फिलहाल समय है इसलिए कह रहा हूं, लेकिन ये रोज की जो आदत है उस आदत में थोड़ा सा परिवर्तन करना आप शुरू कर दीजिए। प्रॉपर टाइम टेबल अपनी पढ़ाई के लिए देना शुरू कर दीजिए। अब कहेंगे कि सर वेब सीरीज आप मना कर रहे हैं या फिर फिल्म देखने से मना कर रहे हैं, वैसे आपका प्रेशर खुद ही बनेगा तो आप खुद छोड़ देंगे देखना। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये उसके लिए नहीं कह रहा हूं जिसका थोड़ी बहुत आदत है, लेकिन कुछ लोगों की एक लत लगी हुई है, तो उस लत को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास करिए। क्योंकि अगर वो लत नहीं छोड़ेंगे तो फिर गांव के डिग्री कॉलेज में रहना पड़ जाएगा बाबू। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ता हूं, और मेरी बातें कभी कभी कड़वी या फिर कभी कभी लगता है कि सर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जो कड़ाई है, कहा जाता है कि मारने से भूत भागता है। गांव में क्या कहा जाता है? मारने से भूत भागता है। तो अब मैं यहां से डंडा तो नहीं चला सकता, लेकिन अपनी बात से ही आपको कम से कम इतनी गंभीरता आपके मन में ला दूं कि आप गंभीरता के साथ सीयूईटी की तैयारी करने लगे। इसलिए थोड़ा सा मैं कड़क और हार्ड बोलने का प्रयास करता हूं, है ना। अगला है लिमिटेड और टारगेटेड स्टडी। ये आपको ध्यान रखना होगा। सीयूईटी की राह, सीयूईटी का जो लक्ष्य है वो आपने बना लिया, प्रॉपर स्ट्रेटजी हो गई, टाइम टेबल बन गया, विजन और स्ट्रेटजी जो है बराबर अपने रास्ते चल रहे हैं। लिमिटेड के साथ साथ टारगेटेड स्टडी। अब मैंने ये क्यों कहा हुआ है, क्योंकि आपके पास जो 3 से 4 महीने का समय है, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस लेकर के बैठ जाएंगे, यूजीसी नेट का सिलेबस लेकर के बैठ जाएंगे, एसएससी सीजीएल का सिलेबस लेकर के बैठ जाएंगे, तो शायद जो सीयूईटी है वो आपसे दूर हो जाएगा। आपको क्या करना होगा? प्रॉपर स्टडी। इसलिए जैसे कोर्सेज वगैरह होते हैं, कोई भी कोचिंग क्लास जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, आपको प्रॉपर एक टारगेटेड स्टडी कराने का प्रयास करता है आदमी। क्योंकि सीयूईटी का अगर सिलेबस देखेंगे, सर्च करेंगे कि लैंग्वेज का सिलेबस क्या है, तो 10 टॉपिक उठा के दे दिया। अब उसको सिलेबस को कहां से क्वेश्चंस उठ सकते हैं वो आपको एक टीचर अच्छे से गाइड कर सकता है, इसलिए कोचिंग वगैरह होती है। तो टारगेटेड स्टडी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 का एनसीईआरटी पढ़ने लगा, तो अभी आपके पास वो समय नहीं है। पढ़ते रहिए। अगर आपकी आदत है एनसीईआरटी पढ़ना, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन वो आपके सीयूईटी के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं है। तो आपको अगर एनसीईआरटी पढ़ने की आदत है, यूपीएससी के लिए आप तैयारी करते हैं कि सर मैं रेगुलर एनसीईआरटी 2 घंटे पढ़ता हूं, तो उसको 2 घंटे पढ़िए, लेकिन सीयूईटी की पढ़ाई अलग से 2 घंटे करिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। टारगेटेड स्टडी इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, एग्जाम में नए नए तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक जो तरीका होता है पढ़ने का, उस नए बढ़िया तरीके को आपको अपनाना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी जरूरी है, हार्ड वर्क भी जरूरी है और स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है इस समय। आगे बढ़ता हूं। टारगेटेड स्टडी मैंने इसलिए कहा हुआ है, सबसे उसके साथ साथ आपका यूनिवर्सिटी चॉइस होना चाहिए। कैसे? देखिए, सीयूईटी एग्जाम तो एक साथ हो रहा है, लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालयों की अलग अलग मांग है।
बीएचयू बीए में कहता है कि सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के आधार पर हम एडमिशन लेंगे। कोई विश्वविद्यालय कहता है हम डोमेन के आधार पर भी एडमिशन लेंगे। तो यदि आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की चॉइस फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में, भले ही कई यूनिवर्सिटीज रखिए टारगेट में, लेकिन शुरुआत में 2-3 यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस में रखिए कि मुझे बीएचयू जाना है। अब अगर आपको बीएचयू जाना है, बीएचयू में बीए करना है, तो फिर आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़ना है। तो अगर आपको बीएचयू से ही बीए करना है तो आपका मेन फोकस कहां होना चाहिए? जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पर। वहीं आप अगर आपको बीएचयू से बीए करना है लेकिन आप कहेंगे कि मैं बीएससी वाला भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, तो ऐसा नहीं करिएगा। जो आपका प्रमुख चीज है वहां पर पढ़िएगा, उस चीज को आप फोकस करिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, मैं वैसे आगे बताऊंगा, अब ये 3 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं इसलिए नहीं आपको बता रहा हूं, आगे मैं आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से चीजें बताऊंगा। साथ ही साथ आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा आपके सिलेबस का। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक जैसे होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा फिजिक्स डोमेन बहुत अच्छा है, मैं केमिस्ट्री पढ़बे नहीं करूंगा, ये जिसकी रणनीति रहेगी वो फेल्योर आपको हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो कट ऑफ आप देख लेंगे, चाहे जो चीज देख लें, मेरिट देख लें, सारी चीजें हाई जा रही हैं। तो अगर कोई भी सिलेबस, कोई भी चैप्टर भी अगर आप छोड़ते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो हर एक चैप्टर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम टेबल तैयार होना चाहिए आपके पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। आप कहेंगे कि सर सीयूईटी तो एक ही बार हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना कहां से मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, सीयूईटी एक बार हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, जेएनयू का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, नीट का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। अगर बीएससी वगैरह तैयारी कर रहे हैं, अगर हाई लेवल की तैयारी, अच्छी तैयारी है, तो जेईई मेंस का क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ज्यादा टफ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, ज्यादा इजी भी नहीं सॉल्व करना है, सीयूईटी के लेवल से थोड़ा सा बढ़ के ही सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसके बराबर के लेवल का। खासकर सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए बीएचयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यदि आप सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके सीयूईटी के लिए। तो ये हाउ टू क्रैक सीयूईटी के लिए मैंने आपको, चूंकि आप सभी के लिए बहुत दिन से कुछ वीडियो भी नहीं दिया था कि किस तरीके से आपको सीयूईटी क्रैक करना चाहिए, बहुत सारी मांग थी, कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, उसमें मेंटर्स आपके पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए अभी, किस तरीके से अपने आप को फोकस रखना चाहिए, इसके लिए मैंने आपके कुछ पॉइंट्स बताए। सीयूईटी को गोल के रूप में प्रीफर करना होगा। पहला गोल आपका सीयूईटी समय हो जाना चाहिए बाबू। इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मेरा गोल जो है सीयूईटी होगा ही होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रॉपर स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम टेबल बन जाना चाहिए, विजन और स्ट्रेटजी मैच करनी चाहिए, ये गोल और स्ट्रेटजी मैच करनी चाहिए, टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए, यानी सीयूईटी के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी आपका चॉइस कर लीजिए कि क्या मुझे पढ़ना है, तभी आप टारगेटेड स्टडी कर पाएंगे, और क्वेश्चंस भी साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। अब ये जो मैंने जितना बता दिया प्रॉपर स्ट्रेटजी, इस प्रॉपर स्ट्रेटजी में आपका पूरा आ गया कि आपको सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस में पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हो गई। अभी फिलहाल आपकी जो जरूरत है कि हाउ टू क्रैक सीयूईटी, इतनी आपकी जरूरत है। आपके जरूरत के हिसाब से जब आपका 1 महीना बचेगा तो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, आपका 45 दिन बचेगा तो भी मैं आपको वीडियो दूंगा। अभी आपके पास चूंकि 4-4.5 महीने हैं, लेकिन मैं 3 महीने का आपको टारगेट दे रहा हूं कि 3 महीने में आप सिलेबस जो है जरूर कंप्लीट करें। क्योंकि जब 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उधर जो 45 दिन बचेगा उसके लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कि उस 45 दिन में क्या करिए, आगे 30 दिन बचेगा उसके लिए बताऊंगा क्या करिए, आगे 10 दिन बचेगा एग्जाम से, उस समय भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। चैनल के साथ रहेंगे तो ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको क्या करना होगा आगे। जो मैंने 3 महीने की तैयारी की बात की, तो मैंने बोला कि टारगेटेड स्टडी करनी है, जो सिलेबस है वही पढ़ना है, दुनिया भर का भंडार नहीं पढ़ना है। अगर आदत में है भंडार पढ़ना तो 2 घंटे भंडार पढ़िए, लेकिन 2 घंटे सीयूईटी की चीज पढ़िए। सेम उसी पैटर्न पर, जो सीयूईटी का पैटर्न है, उसी पैटर्न पर हम लोग आपको तैयारी भी कराते हैं। ये हमारा ऐप का नाम है स्टडी कैपिटल, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345, वहां पर आप क्वेरी कर सकते हैं। दिन में आप कॉल भी कर सकते हैं, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच में, तो कॉल भी आपका रिसीव होगा कोई भी गाइडेंस के लिए। और ध्यान रखिएगा कि ये मैंने आपको बता दिया, यहां से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सारे यूजी कोर्सेज भी हैं, सारे पीजी कोर्सेज भी। अभी फिलहाल की जो आपकी जरूरत थी उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा, है ना। तो इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, और जिस तरीके से मैंने बताया, जो कहा कि जो सोच करके आप पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके माता पिता का सपना आप पर टिका हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप पर केंद्रित है। इस समय जो आपका सोसाइटी है ना, वो भी आप पर केंद्रित है कि ये क्या करेंगे आगे। तो उस चीज को ध्यान में रखिएगा, और खुद का भविष्य, खुद का अपना मोटिवेशन, और खुद के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। खुद को अच्छे विश्वविद्यालय में पहुंचाने के लिए, खुद का भविष्य अच्छा करने के लिए तैयार हो जाइए, है।
बस उसके अलावा कुछ नहीं, किसी को नहीं कुछ चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, ना आपके माता पिता को कुछ चाहिए। लेकिन आप अगर अच्छे पोजीशन पर होंगे, यदि हमारे चैनल के साथ पढ़ेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएंगे, हमें भी खुशी मिलेगी, आपके माता पिता को भी खुशी मिलेगी, और आपको जो खुशी मिलेगी उसकी मैं तुलना किसी भी खुशी से नहीं कर सकता, क्योंकि जिस दौर पर आप आ रहे हैं उस दौर से हम लोग गुजर के आए हैं। और हम भी बड़े विश्वविद्यालय में, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालयों में हम लोग पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू हमने किया, तो हमें भी खुशी मिलती है, हमारे माता पिता को भी खुशी मिलती है, हमारे सोसाइटी के लोगों को भी खुशी मिलती है। तो यही चीजें आपके साथ भी हो। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आगे आपके सीयूईटी की राह को हम लोग बिल्कुल आसान कर देंगे, चाहे वो कोई अपडेट हो, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी हो, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, एक एक प्रकार से आपको हेल्प करने वाले हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।